बेंगलुरु के जवां साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर काजी नसीरुद्दीन ने ईमान नामी एक ऐप को बनाने का मंसूबा बनाया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सिटी जमा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान, जमीयत उलमा कर्नाटक के रियासती सदर मुफ्ती इफ्तिखार कासमी, ईमान फाउंडेशन के चेयरमैन व मारूफ समाजी कारकुन इकबाल बेग और दीगर मेहमानों ने अपने हाथों से जमा मस्जिद सिटी मार्केट में सॉफ्ट लॉन्चिंग की। ईमान फाउंडेशन के तहत इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगले 2 माह में ये ऐप आवाम को दस्तयाब होगा। इस ऐप में नियर बाय मस्जिदें यानी नज़दीक के मस्जिदें ढूंढ सकते हैं और पूरे बेंगलुरु और रियासत के मस्जिदों के पते, लोकेशन और कई अहम जानकारी दस्तयाब हो सकती है। इस ऐप की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें कर्नाटक के तमाम मस्जिदों के ऐलानात, प्रोग्राम और कई अहम जानकारी हासिल की जा सकती है। उलमा इकराम व मुफ्तियान से इस्लामी सवालात भी पूछे जा सकते हैं और कुरान शरीफ, दुआएं, इस्लामी मालूमात, इलाकों के मुनासिबत से नमाज़ों की टाइमिंग, रमज़ान टाइमिंग वगैरह इसमें शामिल हैं। ये ऐप आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। हमारे शहर के कुछ नौजवान मस्जिद मामूर के सेक्रेटरी इकबाल बेग साहब के ज़रिए एक ईमान ऐप को लॉन्च किया है। इसमें और ऐपों की तरह जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, नमाज की टाइमिंग है और रोज़े से मुतालिक औक़ात हैं और इसी तरह ज़िक्र है और डेली क्या ज़िक्र करना है, उन सारी चीज़ों के साथ साथ एक अहम बात ये होगी कि बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं, तो मुफ्तियान इकराम जो इस शहर के हैं और इस रियासत के अकाबिर उलमा इकराम हैं, उनके जवाबात उसमें अपलोड किए जाएंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे ये अहबाब जो इस ऐप से बहुत ज़्यादा अपने आप को लगा के तैयार किया है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हर मस्जिद के अतराफ़ में जितने गरीब लोग रहते हैं, यतीम रहते हैं, मुहताज रहते हैं, उनकी भी फहरिस्त इस ऐप के ज़रिए लोगों तक पहुंचा दें, ताकि वो अगर कुछ उन तक मदद पहुंचाना चाहें तो ख़ुद से मदद पहुंचा दें, ताकि गलत तरीक़े से कोई चीज़ ना पहुंच सके। तो इसकी भी एक अच्छी कोशिश हो रही है और नौजवानों को चूँकि इस वक्त गैर गलत तरीक़े में अपना वक्त मसरूफ़ रखे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये ऐप बहुत ज़्यादा मुआविन व मददगार साबित होगा, ताकि अल्लाह से अपना रब्त रखें और मस्जिद से अपना ताल्लुक़ जोड़ने का काम करें। खास बात तो ये है कि इससे बंदा मस्जिद से जुड़ जाता है। जब मस्जिद से जुड़ता है तो आमाल से जुड़ता है और जब आमाल से जुड़ता है तो दिल पाक होता है, खैर और भलाई की तरफ लग जाता है। ये तो इसकी खुसूसियत है। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के दौर में लोगों को औकात के ज़ाय करने से बचने की ताकीद करने की बजाय उसी मोबाइल के अंदर उनके औकात का सही इस्तेमाल करने का मौका अगर फराहम कर दिया जाए, गैर महसूस तरीक़े पर लोगों के औकात के हिफाजत हो जाएंगे और दीनदारी भी खुद ब खुद मुंतकिल होती चली जाएगी। ये इस पूरे आपका खुलासा है, मकसद है। जानते हैं कि आप लोग, हमारे नौजवान बच्चे जो है गलत कामों में, गलत ऐप्स में, गलत चैनल्स में इस्तेमाल करके जो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो इसलिए जो है दीनी बातें हों, मजहबी बातें हों, मोहब्बत की बातें हों, तो वो उनको सिखाया जाए और न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम तक भी उसको पहुँचाया जाए, तो हमारे इस्लामी तालीमात भी जो वो सीखें। और एक ज़रिया है, जैसे कि मौलाना ने कहा कि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी ही के ज़रिए जो है उन तक हमारी बात पहुंचाई जाए। तो उसमें उलमा की सरपरस्ती में सही मौत, सही चीज़ें जो है तो उन तक पहुंचाने के लिए एक कोशिश हमने की है, शुरू की है। अल्लाह करेगी ये कामयाब हो जाए, तो इससे जो है दुनिया में अमन भी फैले, मोहब्बतें भी फैले। तो इस तरह से जो काम हमने इस मकसद के लिए शुरू किया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि अतराफ़ लोग बरसरे मतलब कि काम नहीं है, उनको बेकार हैं, मतलब कि बेवा हैं और बच्चों फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं, इन तरह की मदद मस्जिद से की जा सकती है। तो तरह चीज़ें डेटा इकट्ठा करके जो है
वहाँ पर लाया जा सकता है, ये मसाजिद को जोड़ा जा सकता है, इसलिए जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಬರಬೇಕು. ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಮಾನ್ ಆ್ಯಪು ಭಾಳ ಒಂದು ಸ್ತುತ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ರಮ. ಈ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ.